हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर एंड टारगेट विद गौरव कुमार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे सामने आप टॉपिक देख रहे हैं, जिसका एक तरीके से गागर की सागर की सीरीज में सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो ध्यान से, आपके सामने लिखा है चंडीगढ़ जी के इंपॉर्टेंट गागर की सागर भर के सीरीज के अंदर हम बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जीके के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो इसके अंदर हम आज कवर कर रहे होंगे बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, जिसे एक तरीके से बिल्कुल एक ही तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो पूरे की पूरे इंडिया की ब्यूटीफुल सिटी कही जाती है, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे कह सकते हो ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, जिसको कहो साफ सफाई और हाइजीनिक सैनिटेशन के लिए जाना जाता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल आपके दिमाग में जो आंसर या जो आपको राज्य आ रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो जो सिटी आ रही है उसी की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे, जो कि व्हीकल कोड CH से स्टार्ट होता है, और उसी की डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर लेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ जीके या कह सकते हो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो बड़े फैक्चुअल पॉइंटों को हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहला चंडीगढ़ का फैक्ट पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के फैक्ट के अंदर सबसे पहले बोला जाता है कि चंडीगढ़ जो है उसे क्या बोलते हैं, द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हो कि चंडीगढ़ जो है सर बेसिकली एक सबसे ज़्यादा हाइजीनिक और ब्यूटीफुल सिटी के लिए जाना जाता है। कभी आप चंडीगढ़ में एंटर करोगे तो सबसे पहले एक वेलकम बोर्ड नज़र आएगा, जिसमें लिखा होगा द वेलकम टू द सिटी ब्यूटीफुल, और नीचे लिखा आएगा चंडीगढ़। और इसीलिए चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बोलेंगे 7 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई। टोटल एरिया बच्चों कितना है, 114 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे 44 स्क्वायर मील के नाम से भी जानते हैं। रैंक अगर हम लोग बात करें सर, टोटल रैंक कितनी है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, आप बोलेंगे सर 35th रैंक पर आता है। कौन सा 35th रैंक पर चंडीगढ़ आता है। हाई कोर्ट की बात करें बच्चों, हाई कोर्ट यहाँ पर कौन सा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट यहाँ पे कंबाइन है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 10,55,450 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। सबसे पहले एक और बात बता दूं, जब चंडीगढ़ डिज़ाइन किया जा रहा था तब ये सोचकर धारणा रखी गई थी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रखी जाएगी वो करीबन 5 लाख की रखी जाएगी। लेकिन जब इसके अंदर करंटली 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी करंट पॉपुलेशन 10,55,450 के अराउंड पहुंच चुकी है। यानी कि जब इसको डिज़ाइन किया जा रहा था तब इसके अंदर करीबन पॉपुलेशन की संख्या 5 लाख की तरीकम की तय की गई थी। लेकिन आगे चलकर इसके अंदर पॉपुलेशन 10,55,000 बच्चों 450 450 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। मेल यहाँ पे 5,80,000 लोग रहते हैं, फीमेल यहाँ पर 4,75,000 आ चुकी थी, जिसको मिला के 10,55,450 बन गई। रैंक नंबर पे अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रैंक देखें तो 31 रैंक पर आता है। यहाँ की जो बर्ड मानी जाती है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को माना जाता है। यहाँ की फिश मैग्नीफेरा इंडिका को कहा जाता है। यहाँ का फ्लावर सर ढाक को बोलते हैं, यहाँ का नेशनल फ्लावर जो है चंडीगढ़ का जो फ्लावर है वो ढाक बोलते हैं। और फ्रूट यहाँ का क्या है सर, मैंगो का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों कि मैंगो का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। और प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर इंडिया का कौन सा स्टेट आता है तो याद रखना उत्तर प्रदेश आता है। यूपी का मलिहाबाद सबसे टॉप पर है मैंगो प्रोडक्शन में। कभी आप लोग यूपी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे मलिहाबादी आम से काफ़ी ज़्यादा आम जाने जाते हैं, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा एक खासियत है। मैमल कौन सा पाया जाता है, इंडियन ग्रे मंगूस यानी नेवले को बोलते हैं। यहाँ का क्या है सर, मैमल है। चंडीगढ़ जो नाम है ये कहाँ से पड़ा तो याद रखना एक एंशिएंट टाइम का बना हुआ यहाँ पर मंदिर है, जिसे चंडीगढ़ या कह सकते हो चंडी मंदिर के नाम से जानते हैं। उसी चंडी मंदिर के आधार पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया। याद रखना वो आज भी एक तरीके से बहुत फेमस मंदिर है, जो कि आप जाओगे चंडीगढ़ तो जरूर देखना इस मंदिर को। ज्यादातर ये पंचकुला एरिया में पड़ता है। ये मंदिर की लोकेशन चंडीगढ़ में आपको पंचकुला में नजर आएगी। उपनाम की बात करते हैं, यहाँ का निकनेम जो है चंडीगढ़ को और किस नाम से जानते हैं तो याद रखना द ड्रीम सिटी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर बना। और इसी सपनों के शहर को हम लोग ट्राई सिटी के नाम से जाते हैं। ट्राई सिटी का मतलब होता है बच्चों 3 तरीके से घिरा हुआ, 3 तरीकों के हिस्सों से बना हुआ। एक्चुअल में ट्राई सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस साइड एरिया में जाओगे तो बीच में आएगा चंडीगढ़, इधर एरिया जाओगे तो इधर आएगा आपका मोहाली,
मोहाली के साइड इधर जाओगे तो इधर आएगा पंचकुला। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप चंडीगढ़ में जाओगे तो चंडीगढ़ से कभी इधर घुसोगे तो पंचकुला नजर आ जाएगा, कभी इधर जाओगे तो मोहाली आ जाएगा। यानी कि आप एक्चुअली में जब भी आप घूम फिर के घूमोगे तो आप चंडीगढ़ से पंचकुला मोहाली के अंदर ही घूमते रह जाओगे। इसीलिए एक तरीके से ट्राई सिटी कहते हैं। आप बिना गूगल मैप यूज किए इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो जाएगा वो बिना गूगल मैप के तो आंसर यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी जाते हो तो आपको सारे सेक्टर एक जैसे नजर आएंगे और इसी में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आए कहाँ से थे और जाएंगे कहाँ से, जिसे कह सकते हो भूल भुलैया टाइप लाइक का चंडीगढ़ है, भूल भुलैया है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है बच्चों, 86% है। यहाँ के साक्षर लोग बहुत है, यहाँ पे साक्षरता दर 88% है। यानी कि साक्षर किसे बोलते हैं बच्चों, लिटरेसी रेट उसे बोलते हैं जिनकी उम्र 7 साल या 7 साल से ज़्यादा होती है और वो लिखना पढ़ना जानते हो, अपने साइन करना जानते हो, उन्हीं को साक्षर या लिटरेसी रेट में काउंट किया जाता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों याद रखना इंग्लिश है। और यहाँ का जो सिंबल है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। चंडीगढ़ में जब घुसोगे तो आपको सबसे पहला प्रतीक नजर आएगा हाथ। वैसे तो कांग्रेस का होता है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ सिटी के लिए जो बनाया गया हाथ है वो भी एक ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। खुला मैदान, एक खुले चंडीगढ़ का आधार। यहाँ का आपका व्हीकल कोड क्या है, VH कोड का मतलब है व्हीकल कोड। यहाँ पे व्हीकल कोड के ऊपर हमेशा CH01IC ऐसे करके आपको कोड नजर आएगा, तो यहाँ का व्हीकल कोड है CH। जिला कितने हैं चंडीगढ़ में, 1 है बच्चों। नंबर ऑफ सेक्टर यहाँ से क्वेश्चन आता है। चंडीगढ़ में सर हमने सुना है कि सेक्टर में बना हुआ है पूरा, हाँ सेक्टर में पूरा का पूरा चंडीगढ़ को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं चंडीगढ़ में, तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर 56 सेक्टर इन चंडीगढ़। बट याद रखना सबसे या 56 सेक्टर में जो चंडीगढ़ माना गया है, तो यहां पर सबसे जो एक सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया जाता वो है सर 13 सेक्टर। फ्रांस के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए ये नंबर जो है ये अनलकी है, इसीलिए हम इसे चंडीगढ़ के सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए एक तरीके से 13वें नंबर को उन्होंने अपने लिए मनहूस नंबर माना है, अशुभ नंबर माना है, एक बैड नंबर माना है, विच इज नॉट इंक्लूडिंग इन द सेक्टर ऑफ चंडीगढ़। ठीक है जी बच्चों, यहां तक की बातें तो मैंने आपको एक शॉर्ट लेवल पे बता दी। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक लेवल के चंडीगढ़ की, यानी हिस्ट्री ऑफ चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ बना कैसे। ऐसे बताते थे कि जब चंडीगढ़ एक तरीके से नहीं बना था, उससे पहले जब पंजाब था, तो पंजाब उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस डे, मतलब इंडिपेंडेंस यानी कब बना था हमारा देश आजाद होता है बच्चों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आपको पता होगा, उससे पहले हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, पार्टीशन हुआ नहीं था। हमारे भारत और पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का क्या नहीं था बच्चों, पार्टीशन नहीं था। जब पार्टीशन नहीं था तो भारत और पाकिस्तान एक थे, तो उस समय पंजाब की राजधानी का पंजाब की कैपिटल अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर लाहौर होती थी उस समय, क्योंकि उस समय जो आपका पाकिस्तान का हिस्सा था वो भी खुद क्या था सर, एक पंजाब या कह सकते हो अपने इंडिया के साथ अटैच होता था। तो पंजाब की उस समय कैपिटल भी लाहौर होती थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग बन गया, तो कैपिटल को भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो पार्टीशन लाहौर जो था, लाहौर अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसकी वजह से पंजाब हमारा इंडिया में आ गया, जिसकी वजह से कैपिटल को भी चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडिया में पंजाब है, कैपिटल लाहौर में बनाई गई है, पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसकी कैपिटल को चेंज किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इसकी कैपिटल बन गई थी सर, एक टेम्परेरी कैपिटल बनाई गई पंजाब की जिसका नाम था शिमला। क्या बोलोगे बच्चों, एक टेम्परेरी कैपिटल बनाई गई जिसका नाम था शिमला। फिर उसके बाद आगे चलकर नेहरू जी का एक सपना था कि मैं एक सपनों का शहर बनाऊं। उनके दिमाग में या कह सकते हो वो चाहते थे कि मैं अपने ही लिए एक सपनों का शहर का कंस्ट्रक्शन करूं। तो उनको एक तरीके से आइडिया नहीं था कि मैं कैसा सपनों का शहर बनाऊं, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसको, एक जिम्मेदारी दे दी जिसका नाम था एल्बर्ट मेयर। एल्बर्ट मेयर एक अमेरिकी बंदा था, अमेरिकी पर्सन को एक क्या दे दी भाई, उस समय इन सब के पास एक टैलेंट बहुत अच्छा होता था, ये हर एक सिटी को डिज़ाइन अच्छा कर लेते थे, आर्किटेक्चर अच्छे खासे थे। तो एक आर्किटेक्चर को चुना इन्होंने जिनका नाम था एल्बर्ट मेयर। एल्बर्ट मेयर को कहा कि आप हमारे भारत के लिए, मेरे लिए एक सपनों का शहर डिज़ाइन करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे महाराज, ऐसा कैसे नहीं होगा, हम आपके लिए सपनों का शहर बनाएंगे। तो एल्बर्ट मेयर जब बना रहे थे तो एल्बर्ट मेयर जो थे उन्होंने अपने साथ एक पर्सन को ऐड कर लिया। उनका एक साथी था जिसका नाम था नोकोविच मैथ्यू। नोकोविच मैथ्यू जो था
था वो उनको सपोर्ट करता था, दोनों आर्किटेक्चर डिज़ाइनर थे, तो दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ को एक मैप पे डिज़ाइन कर रहे थे। मैप पे डिज़ाइन करते करते आधा मैप तो उन्होंने तैयार किया, लेकिन किसी घटनावश नोकोविच और मैथ्यू की क्या हो जाती है, नोकोविच मैथ्यू की डेथ हो गई। डेथ होने की वजह से अल्बर्ट मेयर अकेले पड़ गए, तो अल्बर्ट मेयर का मन नहीं लगा इस चंडीगढ़ को बनाने का, तो उन्होंने इस मैप को अधूरा ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब मैं इस वाले चंडीगढ़ के सपनों का शहर को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझसे नहीं होगा। जब वो चले गए तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा शायद मेरे सपनों का शहर शायद ये सपना ही रह जाएगा। उन्होंने सोचा कि आगे चलकर मैं ये किसी और व्यक्ति को दूं जिसके पास इसके बाद टैलेंट हो, तो उनके सामने एक फ्रांसीसी आर्किटेक्चर आया जिसका नाम था ली कार्बूजियर। उन्होंने कहा कि आप क्या ये काम करेंगे, तो ली कार्बूजियर ने उनके फॉर्मेशन या उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं डिज़ाइन करूंगा, तो ली कार्बूजियर ने पूरा चंडीगढ़ कुछ ऐसे फॉर्मेशन से डिज़ाइन किया जिसको सेक्टर में बांट के उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। ली कार्बूजियर ने उनकी स्थापना ये कह सकते हो कि उन्होंने जिम्मेदारी ली और पूरे के पूरे चंडीगढ़ को एक डिज़ाइन करने के लिए जो उन्होंने आधारशिला, जो मैप सबसे पहले तैयार किया, वो सेक्टर 9 1952 के अंदर किया था। कहाँ बच्चों? सेक्टर 9 1952 के अंदर किया। उसका शिलान्यास जो किया था, यानी कि उसका आधारशिला पूरी तरीके से जो किया गया था, उसमें सेक्टर 9 जो था वो आपका खरड़ मोहाली, जो आपका खरड़ पड़ता है, ये आपका कहाँ पड़ता है? अब जब ये पूरी तरीके से चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं था, तो चंडीगढ़ से हिस्से से पहले खरड़ किसका हिस्सा था बच्चों? अंबाला का हिस्सा था। आजकल खरड़ जो आता है वो आपका मोहाली क्षेत्र में आता है, खरड़ मोहाली। तो बेसिकली पहले जो खरड़ आता था वो अंबाला के तहसील एरिया में आता था। ठीक है बच्चों, जब चंडीगढ़ पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ 1953 को, तो इसका सबसे पहले उद्घाटन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति माने गए। उसी के बाद बात करते हैं चंडीगढ़ को डिजाइन करते समय। अब यहां पर बात आती है कि ली कार्बूजियर ने किस आधार पर चंडीगढ़ को डिजाइन किया। तो याद रखना बच्चों, चंडीगढ़ को जब ली कार्बूजियर डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि ये मनुष्य के आधार पर डिजाइन किया जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन को देखकर ही उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। जैसे इंसान के अंदर पहले सर होता है, फिर दिल होता है, फिर फेफड़े होते हैं, वैसे ही हम लोग चंडीगढ़ के अंदर भी पहले हेड बनाएंगे, फिर दिल बनाएंगे, फिर फेफड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर चंडीगढ़ का भी दिल, फेफड़ा और आपको क्या नजर आएंगे? चंडीगढ़ के भी आपको हार्ट, लंग्स और आपको हेड नजर आएगा। ली कार्बूजियर कहते हैं कि इंसान जो है मानव के शरीर के समान ही बनाया जाएगा। किसको सर? चंडीगढ़ को। जिसमें हेड क्या होगा? सेक्टर नंबर 1 को कहेंगे। इसके चंडीगढ़ का सेक्टर नंबर 1 जो है वो हेड है, क्योंकि इसे सिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते थे, जिसे हम लोग कहते थे सर चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स को ही हमने सेक्टर 1 बोला। इसका हार्ट जो है चंडीगढ़ का, वो क्या बोला जाता है? सेक्टर 17 को। आप लोग जाओगे तो आपको ISBT 17 सेक्टर बस स्टैंड नजर आएगा वहां पे। आज करंट में सेक्टर 17 बस स्टैंड माना जाता है चंडीगढ़ का, लेकिन बेसिकली आप देखोगे तो जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट है, वैसे दिल्ली का पूरा बड़ा बस स्टैंड है वो ISBT, वैसे ही सेक्टर 17 जो है यहाँ का बस स्टैंड माना जाता है। और अब लेकिन सेक्टर 17 को बस स्टैंड के आधार पर हार्ट नहीं बोला गया। कहीं आप सोचो कि गाड़ी घोड़े चलते हैं इस हिसाब से बस स्टैंड बोल दिया गया, या एक तरीके से हार्ट बोल दिया गया। नहीं बच्चों, इसे सिटी सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे सिटी सेंटर है, जैसे पूरे देश का, या जैसे तो चंडीगढ़ का मेन सेंटर या सिटी सेंटर कहाँ पर है? उसके बीचों बीच में है। इसीलिए बीच में जैसे हमारे दिल होता है, तो इसके बीचों बीच में सिटी सेंटर है चंडीगढ़ का, इसीलिए इसका दिल बोला गया। लंग्स बोलते हैं ओपन एरिया को। सारा का सारा चंडीगढ़ का जितना भी मैदानी क्षेत्र है वो सारा का सारा चंडीगढ़ का क्या है बच्चों? ओपन प्लेस, या ओपन प्लेस को लंग्स बोला गया। बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस की। तो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? आप बोलोगे सर सुखना लेक कई बार देखा है हमने, और ये लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको डिजाइन करने वाले ह्यूमन मेड थे। ठीक है जी, ये नेचुरल नहीं बना, इसको बनाने वाले ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाया गया। चंडीगढ़ के अंदर जो सुखना लेक बनाया गया था वो सर शिवालिक की तलहटी के आसपास बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसको किसने बनाया, तो आप बोलेंगे सर इसको भी ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। आर्टिफिशियल लेक है, और याद रखना, और ये किसको रोककर बनाया गया? सुखना चौकी एक नाला होता था, उस नाले को रोककर यहाँ के पानी के बहाव को पूरे तरीके से फैलाया गया, जिसमें आज आप लोग बोटिंग करते हो, एक दूसरे को देख के खिलखिलाते हुए हंसते हो, एक दूसरे को देखते हुए तो खुश होते हो। तो वो सारा का सारा बोटिंग एरिया जहाँ पानी के अंदर आप झूलते उलते हो, वो सारी चीज़ें आपके नाले को रोक के पानी का एरिया को निकाला गया है। उसी को सुखना चौक बोलते हैं। सुखना लेक सर इसको फाउंडेड कब किया गया? तो 1958 में ये सुखना लेक बनाया गया था।
ये याद रखना, जीवित व्यक्ति के दर्जे द्वारा का मतलब होता है कि ये ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन मेड के द्वारा पूरी तरीके से बनाया गया, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है बच्चों, देखने लायक रॉक गार्डन है। आप लोग कभी जाओगे रॉक गार्डन तो आपको देखने को मिलेगा रॉक गार्डन, यहाँ पे बढ़िया फेमस जगह है। यहाँ पे पत्थरों का यूज़ करके पूरे के पूरे गार्डन को तैयार किया गया है। सबसे खास बात कि यहाँ पर ज़्यादातर अपशिष्ट पदार्थ जैसे आपकी चूड़ियाँ हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग वेस्टेज कर देते थे, उन्हीं वेस्टेज को रिसाइकल सोर्स के आधार पर इन्होंने क्या किया, उनको यूटिलाइज किया पूरे रॉक गार्डन में और उसी का यूज़ करके इन्होंने 5000 स्टैचूज पूरे रॉक गार्डन में बनाए। कितने स्टैचू बच्चों? 5000 स्टैचूज रॉक गार्डन के अंदर बनाए गए। इसको याद रखना, इसको डिज़ाइन किया गया था 1957 के अंदर, ये फाउंडेड हुआ था, लेकिन उस समय ये टूरिस्ट प्लेस नहीं बना। टूरिस्ट प्लेस की स्थापना इसके लिए 1976 में ये टूरिस्टों के लिए खोला गया, ताकि पर्यटन स्थल की स्थापना इसकी 1976 में की गई, 1976 में बच्चों। उसी के बाद यहाँ पर कुछ और गार्डन आते हैं, जैसे आपके सामने आता है रोज गार्डन। रोज गार्डन के अंदर इसलिए माना जाता है बच्चों कि रोज गार्डन आपका जो बसाया गया, ये स्थापना हुई थी 1967 में की गई। और जब रोज़ गार्डन बना तो काफ़ी बंदे काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनके लिए सबसे खास बात थी कि हम वैलेंटाइन में फ्लावर को यहीं से लेके जाएंगे, और वहीं से उन्होंने वैलेंटाइन के लिए फ्लावर तोड़ने सीखे। ठीक है अबे ये मत लिखना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी टाइप, और इसको आप लोग ऐड नहीं करोगे अपने नोट्स के अंदर, ये जस्ट जनरली बता रहा हूँ। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या था कि ये जो रोज़ गार्डन बनाया गया था वो 1967 में बनाया गया, और बेसिकली रोज़ गार्डन की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे तो उस गार्डन में जाओगे तो वेरिएशन ऑफ आपको स्पीसीज नजर आएगी रोसेस की। जितने भी रोज की स्पीसीज हैं वो सारे के सारे इस गार्डन में लगाए गए हैं, और इसे टूरिस्ट प्लेसेस के नाम से आगे चलकर इसे घोषित कर दिया गया। यहीं पर आपको एक गार्डन और आएगा जिसका नाम होगा हिबिस्कस गार्डन। हिबिस्कस फ्लावर से बना हुआ गार्डन है। यहीं पर जाओगे तो आपको कैक्टस गार्डन नजर आएगा। यहीं पर जाओगे तो आपको एक पंचकुला में जाओगे तो पंचकुला जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां पर मिलेगा आपको यादवेंद्र गार्डन, जिसे आप लोग पिंजौर गार्डन के नाम से जानते हो। ये भी काफी फेमस है और इसे यादवेंद्र गार्डन और मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो कोशिश रही आपको पूरे के पूरे चंडीगढ़ जीके को एक वीडियो में कंप्लीट करने की। कोशिश रही आप लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को अपने साथ धन्यवाद।